सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुर में यहां बुलडोजर पर 15 दिन के लिए ब्रेक लगा दिया है, लेकिन 15 दिन के बाद किन किन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां सियासी नेता भी खूब पहुंच रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, तो आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता यहां पहुंचे। आखिर क्या सियासी बयानबाजी हो रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहां के एमसीडी पार्क का एक नजारा दिखाते हैं, जहां आपको ये आकलन करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये सचमुच में पार्क है, क्योंकि इस पार्क में पेड़ पौधे नहीं बल्कि गाय, बछड़े और गोबर दिखाई देगा। ये भी अवैध अतिक्रमण है और एमसीडी के पार्क पर कब्जा है। इस वक्त हम H1 ब्लॉक की गली नंबर 300 में हैं। यहां देख लीजिए, ये यहां पर एमसीडी का पार्क है, जिसे तबेले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गाय के बछड़े आप देख सकते हैं, कुछ गायें यहां अभी बंधी हुई हैं, बाकी गायें यहां से बाहर जा चुकी हैं। यानी लगभग ये 200 गज जमीन में एक छोटा सा पार्क था, जिसका तबेले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बछड़े इस बात की गवाही हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 गायें यहां रहती हैं। बाकी गायें अभी कहां हैं वो जरा पूछना होगा। जरा आगे चलते हैं। सर, किसका है ये? किसकी गाय है ये? इन तबेले। अच्छा, आइए जरा। इस पार्क के पीछे यहाँ ये भी गली है, गली पे पूरी तरह से कब्जा है। गाय यहाँ है, पानी वानी का इंतजाम है, यानी गाय यहीं बंधी, इसी पाइप पर बांधी जाती है। रस्सियां इस बात की गवाह हैं। और पीछे पार्क का तबेले के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सर, ये कैसे हो जाता है? कोई एमसीडी रोकता नहीं है? नहीं, जो भी सर आते हैं ना, हाँ। हम उनके नाम नहीं जानते। अच्छा। अगर हम कुछ बोलें तो हमें पता नहीं किसकी गाय है, किसका क्या है। हाँ। बस गायें बाहर जाती हैं। लेकिन कैसे बांध लेता है कोई? कुछ पैसे देने पड़ते हैं? मेरी बात सुनो, हिंदू धर्म में गाय को आटा दाल वगैरह खिलानी पड़ती है ना। हाँ। खिलाते हैं लोग। हाँ। बाकी हमें नहीं पता ये किसका है। अच्छा, तो कोई इन गायों और इस पार्क पर मालिकाना हक नहीं जता रहा है। ये जहांगीरपुर की अतिक्रमण की नॉन स्टॉप कहानी है। ये कहीं एक गली या एक चौराहे तक नहीं, पूरी जगह है। ऐसा नहीं है कि जहांगीरपुरी में यही एक गली है, हर गली की यही कहानी है। आइए हमारे साथ। इस वक्त मैं H1 ब्लॉक के कम्युनिटी सेंटर के सामने हूं। ये एमसीडी का कम्युनिटी सेंटर है, इसका दरवाजा है, लेकिन ये दरवाजा शायद ही कभी खुला हो, क्योंकि इस दरवाजे पर परमानेंट बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कब्जा है। ये दरवाजा बंद है, अंदर कूड़ा करकट है, ताला लगा हुआ है, और हालात देखकर नहीं लगता कि कई साल तक किसी ने इस धर्मशाला का इस्तेमाल किया होगा। ये धर्मशाला भी एमसीडी की है, और यहां भी आपको इस बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कब्जा दिखाई देगा। सामने अगर देखेंगे तो एक पार्क और है, उसके सामने भी इस तरह से एक दुकान बना ली गई है बिजली की वायर्स के नीचे। आज वो दुकान बंद है, लेकिन ये दुकान परमानेंट है, पंखा लगा हुआ है, शायद चल रहा है। हमें देखकर वो चले गए हैं। और ये दुकान मीट शॉप है, क्योंकि यहाँ मीट शॉप पर काटने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो है। ये जहांगीरपुरी H1 की गली है। मुकेश गोयल निगम पार्षद हैं, कांग्रेस नेता कांग्रेस दिल्ली उत्तर नगर निगम। मंदिर लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, और यहाँ मीट की दुकान है। ये भी सड़क पर बनी हुई दुकान है। ये कब्जा कर लिया गया है, ईंट और बजरी पड़ी है। वही बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, दोनों तरफ सड़क के कब्जा है। और यहां से आगे पुलिस का बैरिकेड शुरू होता है। इससे आगे कुशल चौराहा है, जहां उस दिन पूरा विवाद हुआ था। इस पार्क की भी जरा हालत दिखा देते हैं आपको कि इस पार्क की क्या तस्वीर है। इस पार्क में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां अवैध कब्जा है कि नहीं वो देखना होगा। ये पार्क बंद है, लेकिन इस पार्क के अंदर किसी का सामान रखा हुआ है। शायद कोई रहता नहीं है, लेकिन अपने सामान को स्टोर करने के लिए जरूर इस पार्क का इस्तेमाल होता है। आगे आइए जरा। यहां से आगे कुशल चौराहा है, पुलिस ने यहां तक बैरिकेडिंग की है। ये नॉर्थ एमसीडी का कूड़ा प्रोसेसिंग करने के लिए ढलाव है, और इस ढलाव के पीछे बड़ी शान से
दुकान बना ली गई है, बाकायदा बिजली का कनेक्शन है। सर, ये दुकान कैसे बन गई सड़क पर? कितने साल से आपकी दुकान है ये? है? 20 साल से। तो तहबाजारी का खोखा है एमसीडी का। तहबाजारी का? हाँ जी हाँ, वो लगा हुआ। अच्छा, दिखाना जरा। वो तहबाजारी का खोखा है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमसीडी तहबाजारी के तहत सड़क पर दुकानें बना के कैसे दे सकती है। पीछे ढलाव है, उसके पीछे सड़क पर ये पूरी दुकान बना दी गई है। आप मालिक हैं? कब मिली आपको ये तहबाजारी में? ये होगा जी कोई 14-15 साल। 14-15 साल। तो एमसीडी ने यहाँ कहा है कि तहबाजारी के तहत ये दुकान दी है। आपको बता दें कि असली जो सरकारी पोस्ट ऑफिस है उसकी हद ये है। इससे आगे ये जगह छोड़कर ये बनाया गया। अब इसको तहबाजारी के तहत फास्ट फूड सेंटर को दिया गया है, ऐसा दावा है। यहाँ इधर बड़ी मुर्गे का भुना हुआ मीट मिलता है। ये यहाँ सड़क पे मीट की दुकान है। तो जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण कदम दर कदम हो रहा है और सिस्टम यहाँ आंखें मूंद कर बैठा है। और जब इसके खिलाफ आवाज होती है तो कोर्ट में दलील दी जाती है कि 30 साल से अवैध कब्जा है। तो क्या समझा जाए कि जहांगीरपुरी में अगर आप झुग्गी से रहने की शुरुआत कर सकते हैं तो जहां जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है, ऐसा निमंत्रण यहां का सिस्टम आपको देता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन चंद्रभान के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। और इसी सिस्टम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जाती है कि ये तो 30-35 साल से है, तो फिर अवैध कैसे है। और अब आपको दिखाते हैं जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक की 4 लेन रोड का नजारा, जहां रोड के आधे से ज्यादा हिस्से पर अतिक्रमण किया हुआ है। रोड के दोनों तरफ के हिस्से पर टिन दिखाई देंगे, गुमटियां दिखाई देंगी, रेहड़ियां दिखाई देगी। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के लिए बुलडोजर पर फुल स्टॉप लगा दिया है। लेकिन 15 दिन बाद जब बुलडोजर चलेगा तो ये कहां जाएगा, कहां पर जाकर ये अतिक्रमण को गिराएगा, उसके लिए देखते हैं जतिन शर्मा की रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे पर जब बुलडोजर चला तो हमने देखा कैसे सड़क जो पहले एक लेन का इस्तेमाल करना भी मुश्किल होता था, अब वो चौड़ी सड़क पूरे तरीके से खाली है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। लेकिन जहांगीरपुरी में अभी भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर कब्जा लोगों का अभी भी बरकरार है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशल चौक से महज 200 मीटर दूर और ये ई ब्लॉक है। और इसी जगह पे कार्रवाई करते हुए जो बुलडोजर है वो कुशल चौक तक भी पहुंचा था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क का एक हिस्सा अभी भी पूरे तरीके से बंद है और लोग एक ही लेन का इस्तेमाल आने और जाने के लिए कर रहे हैं। अगर कार्रवाई यहाँ पर भी होती तो ये सड़क भी पूरे तरीके से साफ होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए किसी भी तरीके से जो कार्रवाई पर रोक लगाया जहांगीरपुरी इलाके में। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियां इस सड़क पे आ रही है वो भी इसी लेन का इस्तेमाल कर रही हैं और जो गाड़ियां यहां से जा रही हैं वो भी इसी लेन का इस्तेमाल कर रही हैं। इस पूरी रोड पर इसी तरीके से अवैध कब्जा सड़क पर किया हुआ है। आप देखेंगे चाहे कबाड़ का व्यापार हो, सड़क किनारे स्टील शेड जो बने हुए हैं इसके जरिए कब्जा हो, इसी तरीके के कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की। हमने देखा भी बुधवार को कैसे जो सड़क के बीच में कब्जा करके दुकानें बनाई गई थी उसको तोड़ा गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। हालांकि कुछ लोग अब ऐसे भी हैं जो कि अपना कब्जा खाली करके यहाँ से जा भी रहे हैं, अपना सामान यहाँ से बटोर भी रहे हैं। लेकिन जहांगीरपुरी के अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग कॉलोनीज में इसी तरीके की तस्वीरें हैं जहां पर रोड पर कब्जे किए गए हैं, सीवर के ऊपर जो छोटी छोटी झुग्गियां बनाकर कब्जे किए गए हैं। हालांकि देखना होगा कि जब 2 हफ्ते बाद सुनवाई शुरू होगी उसके बाद क्या कुछ निर्देश सामने आते हैं। लेकिन तस्वीरें अभी भी जहांगीरपुरी इलाके में वैसे ही, जब सड़क पर कब्जे करने के इलाके अभी भी बहुत हैं और लगातार जो लोग हैं और तस्वीरें भी बयां कर रही है कि इसी तरीके से जहांगीरपुरी में अवैध कब्जा बड़े स्तर पर किया गया है। कैमरामैन अर्जुन के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।